मुरादाबाद ज़िले पर जो घटना हुई है, वहाँ एक लड़की को एक हॉस्पिटल में वो नर्स थी और उसके जो डॉक्टर हैं उन्होंने उस पर बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द। वो पेपर थोड़े दिन बाद लीक हो जाता है, सरकार नहीं मानती कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर कैंसिल किया जाता है। उसके बाद उस समय भी आप लोगों ने बहुत कवरेज किया हुआ है कि बच्चे इंजन से थोड़ा पीछे जो जगह बची होती है डिब्बों के बीच में, उसमें बैठ के जा रहे हैं। युवा अपनी जान जोखिम में डालकर रोजगार लेने जा रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। मोदी जी की बात नहीं, पूरी बीजेपी का ही मुझे तो लगता है यही मानना है, क्योंकि इसीलिए देखिए जब से 2014 से जब से इनकी सरकार आई हुई है तब से बेरोज़गारी की दर कहाँ से कहाँ पूरे देश में और यूपी की बात अगर करें तो प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है। सिर्फ संवेदनाएं दिखानी है, वैकेंसियाँ निकालनी है, लीक कराना है और कुछ नहीं करना है। बोला गया है कि बायोमेट्रिक किया जाएगा, इसके लिए क्या करना है? बायोमेट्रिक कर रहे हैं लेकिन संसाधन पहले रहेगा तब ना। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। लगातार देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं। देश में जो बेरोज़गारी दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई की बात करूँ, लगातार महंगाई आसमान छू रही है। वो चाहे सब्जियों के रेट हों, चाहे वो LPG सिलेंडर के रेट हों, बढ़ते चले जा रहे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमारे राज्य में युवा, किसान, महिला सब सुरक्षित हैं और सबको सब कुछ मिल रहा है। महिलाओं को सुरक्षित रखा जा रहा है, युवाओं को रोज़गार मिल रहा है और किसान भी खुशहाल हैं। देश में सब मिलाकर अच्छे दिन हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं। जिस तरह से जो BHU केस है उससे आप वाकिफ़ होंगे, किस तरह से लड़की के साथ बलात्कार किया जाता है और कुछ ही महीनों के अंदर वो अपराधी जेल से बाहर आ जाते हैं। यानी कि जेल सिर्फ निर्दोषों के लिए अब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, क्योंकि अपराधी तो खुलेआम बाहर सड़क पे टहल रहे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है। फिर उनका स्वागत किया जाता है, उनको केक खिलाया जाता है। लगातार गवर्नमेंट, चाहे वो स्टेट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो स्टेट लेवल पर सारे सवाल उठाती है, लेकिन अपने स्टेट में क्या हो रहा है एक बार भी नहीं देखती है। यह युवा हैं और LU लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और जानकार भी हैं, तो इन्हीं लोगों से जान लेते हैं कि कैसे देख रहे हैं मौजूदा सरकार के हालातों को और देश में जो हालात चल रहे हैं उसको कैसे देख रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जी, मेरा नाम अमितेश पाल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का ही छात्र हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि हमने युवाओं और बेरोज़गारों को रोज़गार दिया है। आज भी 69,000 शिक्षक भर्ती रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तमाम धरने चल रहे हैं। कितनी सच्चाई है ये आप लोग खुद बताइए, क्योंकि दावे और करनी कथनी में फ़र्क होता है। जी, मैं आपको बताऊँगा अभी कि अभी थोड़े दिन पहले फरवरी में एक पेपर होता है जो 60,000 वैकेंसी आती हैं लखनऊ पुलिस इसका यूपी पुलिस का। वो पेपर थोड़े दिन बाद लीक हो जाता है, सरकार नहीं मानती कि पेपर लीक हुआ, उसके बाद पेपर कैंसिल किया जाता है। उसके बाद उस समय भी आप लोगों ने बहुत कवरेज किया हुआ है कि बच्चे इंजन से थोड़ा पीछे जो जगह बची होती है डिब्बों के बीच में, उसमें बैठ के जा रहे हैं। युवा अपनी जान जोखिम में डालकर रोजगार लेने जा रहे हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। इसके बाद फिर आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रोजगार दिए हैं। रोजगार ऐसे दिए हैं कि जो भी पेपर होता है वो पेपर लीक हो जाता है। उसके बाद जो बच्चे जब पेपर देने जाते हैं तो 400 वैकेंसी आती हैं, RO की 418 420 वैकेंसी थी, उसके लिए 10 लाख फॉर्म पड़े हैं। रोजगार इस स्तर पे दे रहे हैं। ऐसे कह रहे हैं कि विदेशों से लोग रोजगार मांगने आएंगे, जैसे हर बच्चे को पकड़ पकड़ के रोजगार दिए जा रहे हैं। अभी 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने 28,000 वैकेंसियों का घोटाला किया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि थोड़े दिन पहले अभी हरियाणा के एक मुख्यमंत्री को जेल हो गई है आरक्षण घोटाले पे। क्या योगी आदित्यनाथ जी को जेल होगी या नहीं होगी? और आपने ये वाली जो बात कही बेरोजगारी वाली, आप देख लीजिए कि भैया PhD कर रहे हैं, भैया को क्या रोज़गार मिले? भैया JRF हैं, इनके लिए बायोमेट्रिक लागू कर दिया गया और किसी को भी रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आपको रोज़गार अगर लेना है तो आप पकौड़े तल लीजिए। योगी सरकार, मैं केंद्र की बात नहीं कर रही हूँ, मैं स्टेट की बात कर रही हूँ। योगी सरकार कहती है कि हमने 6 लाख रोज़गार हर साल दिए हैं, वो भी गवर्नमेंट नौकरियां। आपने ये बात कही। आपने अभी थोड़े दिन पहले एक नोटिस भी देखा होगा जिसमें कहा जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उन्हें 6 से 8 लाख रुपए सैलरी दी जाएगी, इसलिए कि मैंने रोज़गार दिया, मैंने ये काम किया। अगर आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, अगर 4 PM अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो उसे लोगों से पूछने की और अपने लिए लोगों को हायर करने की क्या ज़रूरत है कि हमने काम किया है? अगर आपने काम किया होता, वो दिख रहा होता। आपके लिए इलाहाबाद में हॉस्टलों में तोड़ के बच्चे मारे गए, लखनऊ में पीठें तोड़ दी गई विधानसभा के आगे, इको गार्डन में लगभग 200 दिन लोग पड़े रहे, और आप कहते हैं कि रोज़गार दिया है। किस तरीके का आपने रोज़गार दिया है?
उसके बाद आप किसी भी, जैसे आप बेरोजगारी देख लीजिए, भूखमरी देख लीजिए, हर चीज़ में आप देखेंगे, कहते हैं कि बेरोजगारी बहुत अच्छी हो गई, हमारे यहाँ गरीबी कम हुई है। गरीबी कम हुई तो आप देखिए गांव में हर व्यक्ति को कोटा दे रहे हैं, आप हर व्यक्ति को आप राशन दे रहे हैं। देखिए, और आप देखते हैं कि अगर महंगाई कम हुई, कहते हैं अपने यहाँ लखनऊ, यहाँ यूपी में महंगाई कम हुई। महंगाई किस स्तर पर कम हुई? क्या लोगों को जो खाद मिल रही है, किसानों की जो बात करते हैं, किसानों को हमने 6,000 रुपये दे दिया। उसके बाद जो लोगों को खाद मिल रही है, खाद क्या उस रेट पर मिल रही है? सब्सिडी उनकी वापस आ रही है या नहीं आ रही? डीजल उन्हें मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है? वो उनके यहाँ जो गायें खाने जाती हैं, उसके बाद उनकी पैदावार हुई या नहीं हुई? कंगना रनावत तो किसानों को लेकर बयान दे देती हैं। मैम, कंगना रनावत का क्या कहना है? जिसे वो कहते हैं ना, उसने अपने आप को इस तरह से बड़ा कर लिया कि उसने अपने आप से बड़े शख्स को गाली दी। तो आप किसानों से आप जो बात कर रहे हैं, आप कितनी एजुकेटेड हैं? आप तो 12th फेल हैं। उसके बाद आप जिस पार्टी से वो लड़ती हैं, आप जिसके दम पे फूलती हैं, अरे जय मोदी, जय अमित शाह, उसके बाद वही पार्टी आपको अपने बयान से अलग कर लेती है। उसके बयान से मेरा कोई लेना नहीं। जिसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, लात मार के निकाल दिया गया है। और ये एक बात ये है, कंगना रनौत की ये कोई मंशा नहीं होती है, ये पूरी पार्टी करती है कि एक जो गहराई होती है, जब पत्थर फेंका जाता है कि अथाह पानी की गहराई नापिए। अगर पानी ज़्यादा उबाल मारेगा तो समझ लीजिए गहराई कम है, अगर एकदम शांत रहे तो मतलब पानी बहुत ज़्यादा गहरा है। इसी तरीके से आपने अभी महिला सुरक्षा की बात की, आप देख सकते हैं महिला सुरक्षा कितनी अच्छी है। हमारे यहाँ बीएचयू में खुलेआम में गैंग रेप हो जाता है, बीजेपी की आईटी सेल के लोग गैंग रेप करते हैं। उसके बाद उनका पहली बात तो फिर वो तुरंत एमपी में चुनाव का प्रचार करने पहुँच जाते हैं। उसके बाद वो कई जगह प्रचार करते हैं। उसके बाद जब उनकी बहुत मुश्किल में जब पूरा बीएचयू घेरा जाता है, उसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय हम लोग भी धरना प्रदर्शन करते हैं, इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन होता है। उसके बाद कहीं उनकी नींद खुलती है तो उन्हें जाके जेल भेजते हैं। जेल भेजने के बाद जब जेल से अभी वापस आते हैं, अभी आपने खुद ही न्यूज़ देखा होगा, 2-3 दिन पहले आया तो उनका माला पहना के स्वागत हो गया। तो मुझे एक चीज़ ये नहीं समझ आ रही, मुझे अपने आप में कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि ये रेप हो रहा है, क्या सही हो रहा है? अगर रेपिस्टों का अगर माला पहना के स्वागत किया जा रहा है तो क्या रेप करना मतलब इस तरीके से ये बढ़ावा दे रहे हैं रेप? भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बचाना पड़ेगा जी। 1 मिनट, एक सवाल ले लेते हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं, एक बेल होना और एक होना उनको माला पहना के स्वागत करना। बेल जो है वो टेक्निकल चीज़ है और वो लीगल एस्पेक्ट में है, लेकिन फिर उसको माला पहना के स्वागत करना किसी भी तरीके से एक सब समाज में उचित नहीं है। तो ये सोचना चाहिए, जिस भी पार्टी के लोग ये कर रहे हैं, कि उनको सोचना चाहिए कि हम अगर महिला सुरक्षा का दावा कर रहे हैं और साथ साथ जो लोग मतलब अभी तो उनका कोर्ट में मैटर चलेगा आगे भी। तो क्या जिन अच्छे दिनों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी खासकर युवाओं के लिए, क्योंकि कहती है कि युवाओं को हमने बहुत बढ़ाया आगे, इसमें कितनी सच्चाई है ग्राउंड? डाटा की बात ना करें, अगर युवाओं से बात करें, उनको रियलिटी की बात करें तो मतलब सच्चाई बहुत, हाँ सच्चाई बहुत दूर है, दोनों में बहुत मतलब गैप है। मतलब हाँ मतलब इतनी ज़्यादा बेरोजगारी दर है कि अगर आप मतलब 50 वैकेंसी भी निकाल देते हैं कोई भी ये वो मतलब किसी भी स्टेट में, नॉर्थ इंडिया में खासकर, तो वहाँ कम से कम 2.5-3 लाख 4 लाख लोग फॉर्म भर देंगे, वो चाहे ग्रुप डी का ही फॉर्म क्यों ना, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में। और वहाँ मतलब दूर दूर जाएंगे, 500 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक चले जाएंगे एग्ज़ाम देने। उसके बाद भी दिक्कत है कि वहाँ पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक अपने से तो होता नहीं होगा, उसमें कोई ना कोई इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसका आज तक कोई जांच नहीं होता। ये पेपर लीक क्यों हो रहा है और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी सरकार में हो रहा है या अन्य सरकार में? मैम, इनके पास कोई विजन है नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि पहले पेपर की वैकेंसी निकाल दो, युवा के मन में एक जागृति आ जाए। जैसे वेस्टर्न के एक पॉलिटिकल फिलासफर हुए, उन्होंने कहा है कि जनता को क्या चाहिए, आशाएं दीजिए, आश्वासन दीजिए, उसके बाद उसे संवेदनाएं व्यक्त कर दीजिए कि हमने तो आपके लिए किया था, लेकिन हम क्या करें कि ऐसे कुछ तत्व आ गए, असंवैधानिक या कुछ भी तत्व आ गए जिन्होंने ये पेपर लीक करा दिया। हम आपके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं आपके साथ हैं। आपकी संवेदनाओं का हम क्या करेंगे जब हमारा फ्यूचर ही नहीं रहेगा, हमारी उम्र निकल जाएगी, उसके बाद हम इन भावनाओं को लेकर, इनकी आपकी संवेदनाओं को लेकर क्या करेंगे? और आप एक बात कहती हैं कि रोज़गार दिया गया 6 लाख। इसके बाद एक बात ये बताइए कि रोज़गार छीना कितने लोगों का गया है? आंगनवाड़ी वालों की सैलरी नहीं बढ़ी है, जो बढ़ी थी वो कम की है। अनुदेशकों के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। अनुदेशकों की पहले 17,000 सैलरी थी, जैसे योगी सरकार आई, ये डाटा है, आप देख लीजिए, 17,000 सीधे 7,000 हुई। जो शिक्षा मित्र समायोजित हुए थे उनमें इन्होंने एक साथ कह दिया कि योग्य नहीं है। सारे योग्य नहीं हैं, जो टेट क्वालिफाइड थे उन्हें भी आपने एक ही लाइन में 10,000 रुपये ला के खड़ा कर दिया। उसके बाद उनका समायोजन नहीं करे, वो लाठी खा के, जब समायोजन रद्द हुआ था 1,69,000 लोगों का, तो कितने लोगों ने फांसी लगाई थी, उसे किसी ने नहीं कवर किया। उसके बाद 69,000 वैकेंसी निकाल दी, उसके बाद 68,000 वैकेंसी निकाल दी। उसके बाद आंगनबाड़ी का देखिए, सहायिका का देखिए, जो रसोई घर में लोग खाना बनाती हैं रसोइयाँ, उनका देखिए, उनके लिए आपने क्या किया है। और जब महिला सुरक्षा की बात होती है, जिसे रेप होना बहुत गलत बात है, लेकिन मैंने कभी शेर पढ़ा था, वो मुझे याद आता है कि शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, शायद उस दिन ताला टूटे संविधान की पेटी का, जिस दिन जिस्म निचोड़ा जाएगा मंत्री की बेटी का। लेकिन ये गलत है, जैसे किसी के अभी रेप होना गलत बात है, लेकिन हो सकता है उसी दिन लोगों के ये संवेदनाएं टूटें, क्योंकि सैनिक जब मरता है तो लोगों को दुख होता है।
लेकिन 8-10 दिन बाद भूल जाते हैं। जब कोई मंत्री मर जाता है तो उसके लिए पूरे दिन छुट्टी होती है, पूरा रैलियाँ निकलती हैं, अरे मंत्री जी मर गए। मंत्री जी ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो बहुत सफल हो गए? अब आप हर मंत्री पे तो 4-4 FIR हैं कि, और ऐसा कोई भी मंत्री हो, हमें लग रहा है 70% या 60% के करीब सब पे तो रेप केस हैं। और रेप केस अगर हैं तो उन्हें जेल तो भेजो कम से कम। हमारे बृजभूषण शरण सिंह देख लीजिए, हमारे क्या बीजेपी के, उन्होंने उसके बाद उन्हें तो जेल भी नहीं भेजा। उसके बाद उनके बेटे को हमने उनका टिकट काट दिया। उनके बेटे को तो टिकट दे दिया, अब बाप को दे चाहे बेटे को दे। परिवारवाद के खिलाफ बोलने वाले लोग परिवारवाद पे बढ़ा रहे हैं। और हम तो क्या चाहते हैं, हम तो युवा हैं, हम तो एक विजन चाहते हैं कि ऐसा एक प्रधानमंत्री हो जो दूरदर्शी हो और कम से कम अनबायोलॉजिकल हो, बायोलॉजिकल ना हो। आपकी नज़रों में दूरदर्शी नेता कौन है? इस समय तो कई नेता हैं, इनकी में ही ऐसा नहीं कि इनकी पार्टी में नहीं, इनकी पार्टी में नितिन गडकरी जी हैं दूरदर्शी नेता। और अगर इधर देख लेंगे तो पिछले कुछ वर्षों से राहुल गांधी जी ने काम बहुत अच्छा किया ग्राउंड लेवल पे। अखिलेश यादव जी हैं, नए उभरते हुए नेता चंद्रशेखर आज़ाद हैं, बहुत से नेता हैं। अब मेन बात ये है, अगर एक 75 साल के व्यक्ति को 35 साल के या 30 साल 25 साल के युवा का फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कर दिया जाएगा तो वो अपने हिसाब से देगा, क्योंकि मेरी तो कट गई, हम तुम्हारी भी काट देंगे। तो क्या यही वजह है कि मोदी जी युवाओं को नौकरी नहीं देना चाहते हैं? मेरी तो कट गई है, तुम्हारी भी काट देंगे। हाँ, पूरी मोदी जी की बात नहीं, पूरी बीजेपी का ही मुझे तो लगता है यही मानना है। क्योंकि इसीलिए देखिए, जब से 2014 से जब से इनकी सरकार आई हुई है, तब से बेरोज़गारी की दर कहाँ से कहाँ पूरे देश में, और यूपी की बात अगर करें तो प्रदेश में भी बढ़ती जा रही है। क्योंकि इन लोगों को बस सिर्फ संवेदनाएं दिखानी है, वैकेंसियाँ निकालनी है, लीक कराना है और कुछ नहीं करना है बस। क्या बोल चुके हैं आप? अपने हक के लिए बोल चुके हैं, या फिर जो सरकार दावा कर रही है कि 6 लाख रोजगार प्रतिवर्ष दे रही है, यूपी सरकार ये दावा कर रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, यदि 2014 से आप तुरंत वर्तमान से नहीं, अब थोड़ा 2014 के बाद, क्योंकि सरकारें बदली हुई, 2014 के बाद देखते हैं, बोला जाता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा, किसानों की आय दोगुनी होगी, छात्रों के लिए बहुत से क्या कहते हैं, जैसे अभी तत्काल समय में UGC का एक नया फरमान यदि देखा जाए, PhD हम लोग स्टूडेंट हैं, बोला गया है कि बायोमेट्रिक किया जाएगा। उसके लिए क्या करना है? बायोमेट्रिक कर रहे हैं, लेकिन संसाधन पहले रहेगा तब ना। छात्र कहाँ आकर बैठेगा? पानी पेयजल की व्यवस्था है नहीं, कहाँ आकर रिसर्च स्टूडेंट बैठेगा? अब उत्तर प्रदेश में बता रहे हैं कि अभी क्या बोल रही हैं कि माननीय CM जी 2 लाख 6 लाख जो भी है 6 लाख। इसके पहले वो 7 साल क्या कर रहे थे? जो भी वैकेंसी आ रही है, लीक हो जा रहा है, पेपर लीक का मामला आ जा रहा है। जो पेपर लीक कर रहे हैं, जो भी बोला जाता है कि हम बहुत से कड़े कानून बनाएंगे, कानून बना रहे हैं, लेकिन जब पकड़ा जा रहा है व्यक्ति तो उसके घर पे कहाँ बुलडोजर चल रहा है? योगी जी तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे भाई। वो तो कुछ चिन्हित विशेष लोगों के लिए बस बुलडोजर चलाया जा रहा है। अच्छा, चिन्हित लोगों के लिए? हाँ, चिन्हित लोगों के लिए, सभी के लिए एक समान कहाँ से बुलडोजर चल रहा है? तो क्या एक समान जो ये कानून व्यवस्था है वो भी एक समान नहीं है सरकार में? मैम, मुझे लगता है कि बुलडोज़र जो कल्चर है वो बुलडोज़र कल्चर ख़राब है। क्योंकि अगर एक तरीके से देखा जाए, किसी के माँ बाप या दादा अगर अपने पूरे जीवन भर की मेहनत करके अगर संपत्ति बनाते हैं और उनका बेटा या उनका पोता अगर कोई कृत्य करता है और उसको ढहा देते हैं, तो वो तो मुझे नहीं लगता है कि वो बुलडोज़र पॉलिसी पे विश्वास नहीं है। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत शुक्ला नाम है मेरा। आप भी एक युवा हैं, बिल्कुल। क्या लग रहा है, नौकरी मिल रही है कि मिल गई आपको? देखिए, सरकारी नौकरियों का हाल तो हमेशा ही खस्ता हाल ही रहा है। कभी भारत में ऐसा समय नहीं रहा है जब 2% से अधिक सरकारी नौकरियां। अभी भी अगर आप बात करेंगे तो जो हिस्सेदारी है पूरी जनसंख्या में, केवल 2% है जो सरकारी क्षेत्र में है, बाकी सब कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर में है। जहाँ तक बात रही कि वर्तमान सरकार में सरकारी नौकरियों को लेकर क्या रुख रहा है, तो वो मुझे लगता है कि उतना उनकी स्पष्टता नहीं रही है, और ना ही 2 करोड़ रोजगार का दावा कैसे कर रहे हैं? देखिए, जो सरकार का दावा है, जो डेटा के हिसाब से, वो जो है स्वरोजगार जो उत्पन्न किए हैं उसमें वो काउंट करते हैं। वो दिखाते हैं कि अगर हम मनरेगा में किसी को जो है 350 रुपये मजदूरी दे रहे हैं तो उसको स्वरोजगार में जोड़ते हैं। तो देखना होगा कि भारत में जिस तरीके से जो रोज़गार की परिभाषा है और क्या परिभाषा संस्थाएं लेती हैं, उसमें अंतर के कारण ये चीज़ें हैं। दूसरा देखें तो जैसे अभी बात हो रही थी कि रेप की घटनाओं पर या फिर बुलडोज़र कल्चर जो भी, तो ये विरोधाभासी है कि एक तरफ हम चाहते हैं कि जो भी जघन्य अपराध हैं, जो भी ऐसे कृत्य हैं, उन पर कठोरतम कार्रवाई हो,
और जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम ही जो है इसको कहते हैं कि ये तो बहुत गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो वो कह रहे हैं ना कि चिन्हित लोगों को सिर्फ क्यों टारगेट किया जा रहा है इस बुलडोजर में। देखिए, अगर पॉलिसी तो सबके लिए होनी चाहिए। जहाँ तक बात चिन्हित होने की, तो आप कोर्ट BHU के जो 3 अपराधी हैं जिन्होंने रेप किया, फिर वो आज़ाद कर दिए गए बहुत जल्दी और उनका इतने अच्छे से स्वागत किया गया, तो फिर बिल्किस बानो का केस ले लीजिए, है ना, तो फिर उनके लिए क्यों नहीं, उन अपराधियों की क्यों नहीं? चाहे बिल्किस बानो की घटना हो गुजरात की, चाहे BHU कैंपस की घटना हो, ये दोनों निंदनीय हैं। लेकिन आपको देखना होगा कि अभी ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 3 दिन पहले, जो PMLA कानून है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 ED, जिस पर विपक्ष हमेशा कहता है, उसमें कहा गया कि बेल और जेल में जो परिभाषा दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जेल एक्सेप्शन है और बेल प्रोविज़न है, तो ऐसे केसेस में बेल मिलना, ये कहना कि जो है ये गलत हुआ। बेल एक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष है कि इसका जिस तरह स्वागत किया गया, वो पूरी तरीके से गलत है। चलिए, आप ये तो मान रहे हैं कि वो गलत है, मुझे लग रहा था शायद भक्ति आपके ऊपर भी है। खैर, क्या लगता है कि सिर्फ ED और ये जो ED और CBI का जो एक तोता है जो इलेक्शन टाइम आज़ाद किया जाता है ना, और अभी देखिए कि अरविंद केजरीवाल के जो MLA हैं, हाँ, वो सारे जेल के अंदर ही थे, और ED सिर्फ कार्रवाई विपक्षियों पे करती है। मैम, ED को इस तरीके से आप और भी देख सकती हैं कि थोड़े दिन पहले, उससे पहले SBI के डाटा रिलीज हुए थे। SBI सुप्रीम कोर्ट का जब आदेश आया था कि वो चुनावी बॉन्ड थे, कौन सा इलेक्टोरल बॉन्ड, उसके लिए उसने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि SBI सब डाटा रिलीज करे। तो SBI ने कहा हमें 3 महीने का टाइम चाहिए। जब उसने फटकार लगाई तो उन्हें 3 दिन के अंदर डाटा रिलीज किया। तो उस डाटा में लगभग 6,000 करोड़ का चंदा इन्हें मिला हुआ था, 2,500-3 हज़ार करोड़ कांग्रेस को मिला था। तो जो BJP को चंदा मिला है, चंदा दो धंधा लो वाला था। तो इनके में एक चीज़ ये देखने में आई कंटिन्यूस तौर पे कि आप अगर किसी के, जैसे आज आपके यहाँ, जैसे मैं कोई व्यापारी हूँ, मेरे यहाँ अगर आज वो पड़ा है CBI ED का छापा पड़ा है, आज के 15 दिन में मैंने 50 करोड़ का वो दिया है, चंदा दिया, उसके 20 दिन बाद, 25 दिन बाद या 2 महीने बाद मुझे टेंडर मिला है 5,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का। इस तरीके से इन्होंने ED CBI का दुरुपयोग किया। इसके बाद लगातार आप देखेंगे, थोड़े दिन पहले अखिलेश यादव के लिए भी एक फरमान आया था कि ED का उनके इंक्वायरी बैठी थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल, और ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं, झारखंड के मुख्यमंत्री होते हुए भी हेमंत सोरेन जी जेल गए। तो क्या केवल यही लोग हैं जो जेल जा पा रहे हैं? क्या ED CBI का छापा इन्हीं पे पा रहा है? अब देखिए, चुनाव आने वाले हैं, और उपचुनाव की मैं बात कर लूं, और इंडिया अलायंस से जो लोग भी जुड़े हैं, आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खां को भी आज ED ने गिरफ्तार कर लिया, हिरासत में ले लिया। कैसे देख रहे हैं जी? ये हम वही कहना चाहेंगे कि ये वही वाला पुराना वाला अपना वो है तरीका है कि पहले धमका लो, हो सकता है कि बैठ जाएं, इलेक्शन ना लड़ें, हो सकता है कि दूसरे काम हो जाएं। इसी तरीके से पहले ये तो 2017-18 से चल रहा है, क्यों 2014 में इनकी सरकार आती है, फिर धीरे धीरे ये वो वाला प्रोविजन अपना स्टार्ट करते हैं। क्या कभी किसी और सरकारों ने ED का इतना दुरुपयोग किया जितना हो रहा है? देखिए, मैं चाहता हूं कि तथ्यात्मक बात हो, और जैसे आप मीडिया चैनल से 4 PM से हैं, तो सारे पक्ष रखे जाने चाहिए। ED का गठन कब हुआ था? ED का गठन 1956 में हुआ है। नहीं, किसी भी सरकार, कन्विक्शन रेट की बात करनी चाहिए। हवा में बात किसी को नहीं करनी चाहिए कि कार्रवाई बस इसी समय ही 2 साल में हुई। कन्विक्शन रेट की बात कीजिए। 1956 में ED का गठन हुआ है, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का डेटा है कि कन्विक्शन रेट उसका हमेशा कम रहा है। यह बात सच है कि इसका उपयोग कर रही है, बिल्कुल सरकार कर रही है, हर सरकारों में होता रहा है। इस सरकार में अधिक है, बस फर्क कितना है ED की कार्रवाई। लेकिन सवाल तो यही है ना कि भाई अधिक क्यों है, क्यों क्यों हो रहा है? सिर्फ विपक्ष पे जी। देखिए मैम, मुझे लगता है जब ED का उपयोग BJP तब ज़्यादा वहाँ करती है जहाँ इलेक्शन होने वाले होते हैं। मानसिक रूप से कम करना जो है, ये रणनीति है भाजपा की। मानसिक रूप से यस, बेशक कमजोर करना, वो बेशक जब उसके मानसिक पर दबाव पड़ेगा तो वो चुनाव क्षेत्र में आगे नहीं, मतलब डरा धमका के, जिसे बेशक यही हो रहा है। जैसे हर सरकारों में होता है, जैसे हर सरकार में होता है कि जो सरकार में होता है, माना कि हर सरकार में इतना नहीं हुआ, फिर आप कह रहे हैं आप कोई बात आ रहे हैं ना कि जैसे आप 2014 से पहले मैं इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आप एक पक्षी बात नहीं, एक पक्षी बात नहीं बात, एक पक्षी यहाँ पे कोई बात नहीं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 2014 से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी या नहीं होती, आप बताइए? होती थी।
2014 से प्रेस कॉन्फ्रेंस मोदी ने जो मनमोहन सिंह सवाल इनसे कर प्रेस हाँ, ये गलत, बिल्कुल गलत है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था, बिल्कुल अगर उनमें इतनी स्पष्टता है तो उनको सामने आना चाहिए। नहीं है, बिल्कुल ही उनकी असफलता है, इसको माना जाना चाहिए ऐसा प्रधानमंत्री। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, एक भी खुली मीडिया पे आके एक भी इंटरव्यू नहीं दिया। इंटरव्यू उन्हें देते हैं कि वो जाके पूछते हैं पत्रकार, वही जो चाटुकार हैं सुधीर चौधरी जैसे, अमीश पटेल। सवाल ये भी होना चाहिए कि जब यूपीए सरकार थी, आप अभी देखें, डेटा अभी दिखा सकता हूँ आपको, एनडीटीवी से ही किस तरह से जो आनंद भवन है इलाहाबाद में, वहाँ पर किस तरीके से सोनिया गांधी जी से जो है पूछा जा रहा है। तो जब भी आप बात करें तो एज अ युवा मैं इस पक्ष से नहीं देख रहा हूँ कि यही सरकार ने गलत किया। जब जो है राहुल गांधी जी ने जिस तरह से बिल फाड़ा था, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं था, उस समय जो है ये चीज़ें नहीं थी। तो हमें जब ये जो बिल फाड़ा गया था, ये बिल किस उपलक्ष्य में था, ये आपको पता है? बताइए। बता रहा हूं। अगर वही बिल, अगर उन्होंने उनकी मंशा देखी, जब बिल फाड़ा बहुत गलत किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, लेकिन एक संविधान चूम रहे हैं। अब कम से कम ये तो नहीं करें कि संसद के पैर छू के संसद को नीलाम कर रहे हैं, ये तो नहीं कर रहे हैं ना। नीलामी की बात आएगी तो 146 सांसद एक साथ सस्पेंड करना भारत के इतिहास में सबसे शर्मसार करने वाली बात है। सस्पेंशन की बात हो रही है ना, इंदिरा गांधी जी ने ऑफिशियल डेटा है, स्टेट गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा जो ख़त्म करने का था वो इंदिरा गांधी जी का रिकॉर्ड है, 175 प्लस। बहुत पीछे चले गए। पीछे क्यों नहीं, जब बात होगी तो पूरा इतिहास देखा जाएगा। वो तो फिर तो भारतीय जनता पार्टी का फिर हम तो आतंकवाद संबंध वो रहे हैं। इससे पहले फिर मैं 1948 की बात करना चाहूँगा। बीजेपी जिसकी उपज है आरएसएस की, 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई थी, उस वक्त तो आरएसएस पे बैन लगा था। इसका मतलब आतंकवादी संगठन था और आतंकवादी गोडसे को माना गया था। जब आप 1975 की बात कर रहे हैं, वो सबने 1975, 1984 के लिए माफ़ी मांगी गई थी संसद में खड़े होकर कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, सत्ता का। ये बात राहुल गांधी ने अपने मुंह से कही है मीडिया से कि जो इंदिरा गांधी जी ने किया था, जो इमरजेंसी लगी थी, गलत हुआ था, नहीं होना चाहिए था, उन्होंने बोला है। और उसके बाद मैं बता तो रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी कह रही है कि ना जात पे ना पात, वोट पड़ेगा हाथ पे, और आज आप बात करें नहीं जात पे ही सब कुछ होगा। तो ये विरोधाभास क्या नहीं है आपके विचार में? आपको खुल के कहना चाहिए, या इंदिरा गांधी जी गलत थी, क्या लगता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी ओबीसी SC ST की बात करती है, लेकिन क्या है ऐसा? आज कितने सारे जो अभ्यर्थी वहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सब उनका हक मारी हुई है, और वो साफ कह रहे हैं कि दलित और पिछड़ा समाज के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। लगातार जो रेप की घटनाएं आ रही है, वो दलित बेटियां हैं। आप इसको कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? फर्रुखाबाद में इतना बड़ा केस हुआ, लेकिन वहाँ पर सरकार खामोश है। बिल्कुल खामोश थी, इसकी पूरी निंदा हो, और इस पर कहा नहीं। और एक जगह पे कार्रवाई नहीं हुई, एक जगह बुलडोजर नहीं चलता है। बिल्कुल चलना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष ये देखिए, जब इसकी बात हो रही थी टॉप एलिमेंट है कि अपने ऐबों को छुपाना, दूसरे के ऐबों को बताना, यही हो रहा है अभी। जिसे कहते हैं, हमारी मुर्दाबाद ज़िले में भी एक घटना हुई है अभी, उस पर जो है मुर्दाबाद ज़िले पर जो घटना हुई है, वहाँ एक लड़की को एक हॉस्पिटल में, वो नर्स थी और उसके जो डॉक्टर हैं, उन्होंने उस पर बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला है, एक शब्द। और रही बाल विकास मंत्री जो अभी नियुक्त हुई हैं, उन्होंने भी एक शब्द नहीं आया। और जो बंगाल पे वो निशाना साध रहे हैं, बंगाल को लेकर उन्होंने टारगेट किया, बंगाल को लेकर। जैसे एक बात आपको बता रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि कोलकाता में जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसे फांसी होनी चाहिए। लेकिन क्यों केवल कोलकाता के रेप केस को उठाया गया? महाराष्ट्र में हुआ, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में हुआ। जिस दिन वहाँ हुआ है कोलकाता में, उसके 2 दिन बाद मुजफ्फरपुर में एक केस हुआ, उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में 50,000 चाकू मारा गया। इतना जघन्य अपराध हुआ जो अभी तक मुझे लग रहा है ऐसा नहीं हुआ होगा। क्यों खबरें लेकिन मीडिया पे नहीं चलाई जाती हैं, इसकी क्या वजह है? आपको मैं ये सवाल आपसे पूछना जी, देखिए मीडिया का अभी जो है, हाल ही में हमारे उत्तर प्रदेश के जो है वजीर आला ने क्या फरमान जारी किया है कि अगर कोई भी आपत्ति ऐसी कोई घटना का अगर उल्लेख करता है तो हम उसको जो कार्रवाई से देंगे, कार्रवाई भी अभी भाई जो बता दीजिए, आप ही बता दीजिए, गोदी मीडिया उन रेप केसेस को क्यों नहीं दिखाता है जो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, लेकिन मीडिया चैनल्स पे नहीं। पहले इन्होंने जो गलत कोट किया कि किसी भी कार्रवाई हो जाएगी, जो बिल आई है वो डिजिटल मीडिया पॉलिसी है, डिजिटल मीडिया पॉलिसी। चलिए उस मीडिया पॉलिसी पे नहीं बात करते। उसका एक मतलब है कि अगर तुम हमारी महिमाओं का वर्णन करेंगे तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें पैसा मिलेगा। सरकार की वाह करेंगे तो पैसा मिलेगा। और देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी, अगर भक्ति की बात की जाए तो इस तरह टाइप के भक्त मिल जाते हैं जिनको सब कुछ खराब है दिख रहा है, लेकिन वो नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि ये एक तरह का एक नशा होता है, शायद वो चढ़ गया है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, मैक्सिमम
जो खर्चा है विद्यार्थी का महीने का तकरीबन 10,000 रुपये खर्चा है। अब जो व्यक्ति 300 रुपये की मजदूरी करता है वो कहते हैं वो बच्चा कहाँ से पढ़ा लेगा वो गरीब बच्चा, वो कहाँ से उसकी मानसिकता फिलहाल देखिए यहाँ पर हम LU इसीलिए आए हुए थे क्योंकि यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हैं और सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। सब ने ही बात की और अच्छा लगा काफ़ी इन लोगों की, युवाओं की राय जानकर, क्या कुछ इन लोगों का सोचना है भारतीय राजनीति को लेकर, क्या कुछ सोच विचार इन लोगों का। फिलहाल तमाम इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।